सिंध के बेशतर इलाकों में सुन्नत खतना की तकरीब को इंतहाई भरपूर अंदाज में मनाया जाता है। हमारी एक तो ट्रेडिशनल रस्म है, इसे हम छोटी जो ना शादी भी तस्वर करते हैं। जिस तरह शादी की रसूमात होती हैं, इसके अंदर भी टोटल रसूमात वही इम्प्लीमेंट होती हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं इमरान मलिक। नाज़रीन, मुख्तलिफ तकरीबात में अपने अजीज़ो अकारब और ख़ानदान के अफराद को शिरकत करने से यकीनन खुशियाँ दुबाला हो जाती हैं। सिंध के बेशतर इलाकों में सुन्नत खतना की तकरीब को इंतहाई भरपूर अंदाज में मनाया जाता है। आज हम आपको इस हवाले से बताएंगे कि ये रस्म किस तरह मनाई जा रही है। देखें जी, एक्चुअली ये जो रस्म खतना है, सरकमसेशन जिसे कहा जाता है, ये हमारी एक तो ट्रेडिशनल रस्म है और उसके अलावा इसे हम छोटी जो ना शादी भी तस्वर करते हैं। और टोटली जिस तरह शादी की रसूमात होती हैं, इसके अंदर भी टोटल रसूमात वही इम्प्लीमेंट होती हैं। एक्चुअली वो जो रूठों को मनाने वाली बात हो गई, और एक्चुअली ये है टोटल तकरीबन को 3 रोज़ा तकरीबात होती है। जो बेसिकली जो पहला फैक्ट है, पहला पॉइंट है, वो यही होता है कि भाई जिस तरह शादी की डेट फिक्स जाती है, इसी तरह इसी की भी एक पूरी जो ना डेट फिक्स जाती है। और उस डेट फिक्स करने से पहले अपनी पूरी बरादरी को इकट्ठा किया जाता है। उसके अंदर ज़ाहिर सी बात ज़माने के हिसाब से रंजिशें भी होती हैं और रंजिशें भी दूर की जाती हैं। उनके घर पे जाया जाता है, उनको मनाया भी जाता है, उनके जितने भी ग्रीवेंसेस होते हैं उनको रिड्रेस किया जाता है। उसके बाद फिर उनको पूरी बरादरी को जो है ना उसमें डेट में जब डेट फिक्स की जाती है उसके अंदर मधु किया जाता है और सबके सामने उस डेट को फिक्स किया जाता है। उसके बाद फिर एक मेन इसका जो इवेंट होता है वो होता है मेहंदी का। मेहंदी के इवेंट में भी सारी बरादरी इकट्ठी होती है और मेहंदी का रस्म को अदा करने के लिए सबसे जो मोस्ट सीनियर होते हैं, जो अपने बरादरी के और अपने गांव के, अपने ख़ानदान के, उनको इकट्ठा किया जाता है। उनके हाथों से उनको मेहंदी लगवाई जाती है, गाना जो होता है वो बांधा जाता है। और उसके बाद फिर आखिरी इवेंट जो होता है उसका नेक्स्ट डे वाला, उसमें सारी बरादरी इकट्ठी होती है। आपने देखा होगा कि ये पूरी बरादरी इकट्ठी बैठी हुई है और यहाँ पे कंडी का सिलसिला भी है और लेना भी है, देना भी है। और अच्छा, इसमें अवाम को थोड़ा ये जानना चाहेंगे कि इसमें जो है खतना की रसूमात किस तरह अदा की जाती है। खतना के लिए अब भी कोई डॉक्टरी तरीका या रवायती तरीका हो? नहीं जी, रवायती तरीका नहीं है। असल में एक्चुअली ये खतना के लिए भी हमारे जो आबा व अजदाद शुरू से एक जो मंगी जिसको कहते हैं वो मुख्तसर वो भी खानदान दर खानदान चलता आ रहा है, पुश्त दर पुश्त चलता आ रहा है। हमारे गाँव के साथ जो उसका इलाक़ है और वो पहले बड़े होते थे। ज़ाहिर सी बात अब कुछ जदीद दौर है, मॉडर्न दौर के हिसाब से वही तरीके मॉडर्न दौर वाले अपनाए गए हैं, लेकिन हैं वही बंदे, वही पुश्त दर पुश्त चलते आ रहे हैं। बदमंगी वही जो हमारे गांव को, उसी को ये जो ना वो अदा करवाते, उसी से ये रस्म। अच्छा, आप एक गजेटेड अफसर हैं, आप शहर में रहते, तो आपको ये रसूमात को अजीब नहीं लगती? नहीं जी, असल में इसका भी एक अलग हुस्न है। ज़ाहिर सी बात है, मेरा बेस यही है। मैं तो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए मैं बाकायदा खुशी जो है ना इन इवेंट में शिरकत करने के लिए अपने बच्चों को यहाँ पे ले जाता हूँ, ताकि उनके अंदर भी एक पुराना वही जो ना एहसास रहे कि भाई हम सारा बेस हमारा यही है। ये भी जो जितनी भी तकरीबात हैं ये पुश्त दर पुश्त यहीं से चलती आ रही हैं और यही ज़ाहिर सी बात मेरे लिए भी बड़े खुशी का मकाम है, बाइज़ फ़ख्र है। मैं इन तकरीबात में शिरकत करता हूँ और मैं इस गाँव का मैं हिस्सा हूँ। अच्छा, अभी हमने ये देखा कि कुछ लोगों को जो शरीक लोग हैं उनको भी हार पहनाए जा रहे हैं, तो ये क्या सिलसिला है? हाँ जी, ये तो सही एक वोट ऑफ थैंक्स होता है अपने गांव के मौजूदीन के लिए, बड़ों के लिए, कि भाई आप लोग आए, हमारी खुशियों को दुबाला किया, हमारे इस पूरे इवेंट में शिरकत की, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उसके लिए उनको जो है ना कभी हार की सूरत में, कभी अजरक की सूरत में, या कभी पगड़ी होती है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा एजाज़ गाँव में पगड़ी होती है। पगड़ी भी दी जाती है, अजरक भी दी जाती है और हार भी पहनाए जाते हैं। ये सब सिर्फ वोट ऑफ थैंक्स होता है बड़ों के लिए, मौजूदीन के लिए। अच्छा, मैंने देखा इस काम के जो है काम के खाना पकाना, उसके अलावा रोटियां पकाना, ये सिलसिला ये कौन लोग कर रहे होते हैं? क्या ये दिहाड़ी पर मंगवाए होते हैं? नहीं जी, ये भी वही है, वो भी उसी का पूरा ट्रेडिशन का हिस्सा है। ये भी वही लोग करते हैं। ये पूरा जो है ना एक पुश्त दर पुश्त चलने वाला सिलसिला है। ये भी वही पकाने वाले भी वही हमारे ख़ानदानी जो आबा व अजदाद से चले आ रहे हैं।
ये भी उन्हीं का सिलसिला है, ये भी कोई हायर नहीं करते। इनके साथ इनका हमारे गाँव वालों के साथ ताल्लुक होता है, हमारा उनके साथ ताल्लुक कोऑर्डिनेशन होती है। ये क्या वॉलंटियर्स होते हैं? हाँ, वॉलंटियरली बिल्कुल। ये आपने देखा होगा कि नौजवान हो गए, बुजुर्ग हो गए, बड़े हो गए, या खासतौर पर लेडीज़ हो गई, ये आपने देखा होगा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। ये सारे वॉलंटियरली, किसी को कुछ नहीं बोलना पड़ता। ये जो मेज़बान होती है, इनकी खुशियों के में शिरकत करने के लिए, उनका काम में हाथ बटाने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं सबसे ये जो मौका होता है बहुत बड़ा, क्योंकि अकेले से तो संभाला नहीं जाता, इसलिए जो ना सब वॉलंटियरली मिल बांट के जो ना इस काम को सर अंजाम देते हैं। अच्छा, हमने देखा कुछ लोग खाना खा भी रहे हैं, साथ ले जा भी रहे हैं, ये क्या सिलसिला है? ये एक बड़ी एक बेहतरीन रस्म है हमारे यहाँ। ये खाने तो चलो ठीक है, एक तो होता है, उसके साथ जो घर पे ले जा रहे हैं वो एक इसको वेला काउंट करते हैं। एक वेला होता पूरे जो ना एक टाइम का पूरे गांव की पूरी बिरादरी के लिए एक टाइम का खाना जो ना उसको दिया जाता है पूरे गांव की बिरादरी के लिए। उसको हम वेला कहते हैं। ये जो घर लेके जा रहे हैं उसको हम वेला कहते हैं। इन मुख्तलिफ तकरीबात में एक कंडी का रजिस्टर होता है। ये एक बहुत दिलचस्प सूरत हाल होती है जिसमें हर शरीक होने वाले अफराद अपने हिस्से के रकम लिखवाते हैं। इस हवाले से हम इनसे पूछते हैं कि रजिस्टर क्या है, इस पर क्या पैसे लिखे जाते हैं और इसकी क्या तारीखी हैसियत है। सही, ये रजिस्टर एक हमारे गांव का रिकॉर्ड है। इसमें जो बंदा शादी करता है या तोहर सुन्नत करता है, उसमें गांव वाले लोग अपनी कंडी, हम सिंधी में कहते हैं, वो कंडी जमा करवाता है, उसका नाम हम दर्ज करते हैं, फिर ये इसका रिकॉर्ड रहता है। इसकी तारीखी हैसियत है इस रिकॉर्ड की हमारे पास, हमारे बड़ों से शुरू हुई है, ये अभी तक चल रहा है। अच्छा, इसमें एंट्रियाँ किस तरह करवाई जाती हैं, यानी हर बंदा किस तरह लिखवाता है और आप किस तरह उसको मेंटेन कर रहे होते हैं? कोई बंदा 1000 रुपया दे रहा है तो आइंदा ये शादी करने वाला वो बंदा अगली दफ़ा 2000 उसी को देगा। वो अगर जो बंदा इधर यहाँ जो 1000 जमा करवाया है तो ये शादी करने वाला अगली दफ़ा उसको 2000 देगा। अच्छा, अगर वो कम देता है तो उस सूरत में हाल क्या जिम्मेदारी होती है? अगर कम देता है तो सारी बिरादरी उसे एहसास दिलाता है तो भाई ये आप उससे कम क्यों दे रहे हो। उसी ने शादी करने वाला तुम्हें 1000 रुपया दे गया है तो 2000 दे या 1500 दे, उससे बढ़ा कर दे। तो बिरादरी के लोग उसे एहसास दिलाता है, गांव का बडेरा बेटा है वो भी एहसास दिलाता है। अच्छा, इसमें इस रस्म को कितने, ये जो आपके पास रजिस्टर है, कितने सालों का इसमें रिकॉर्ड मौजूद है? इसमें से ही हमारे पास कम से कम भी इसका 40 साल से रिकॉर्ड, 50 साल से रिकॉर्ड इसका मौजूद है। इससे पहले का वाला रजिस्टर वो बंद रखा है, उसके बाद ये दूसरा रजिस्टर है। अच्छा, इसका अक्सर मकसद क्या हुआ, यानी अवाम बरादरी को आप क्या एहसास दिला रहे होते हैं? इसका मकसद ये है कि ये सिलसिला आना जाना, मोहब्बत और आपस में सिलसिला जारी रहे और गांव वालों का जिसके साथ ये जो बिरादरी का रिश्ता है वो मजबूत रहे।